हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.2 किया था, ठीक है ना। तो हम 1.2 कर रहे थे। तो 1.2 में हमने क्या प्रश्न 2 कर लिया था। इस क्लास में हम क्या करेंगे, प्रश्न 3 करेंगे। प्रश्न 3 के ख़त्म होने के बाद हम अगली क्लास में प्रश्न एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि बच्चों हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक की जो सिलेबस है, एनसीईआरटी बुक का मैथ का सिलेबस है, वो फ्री में कराया जा रहा है। और आप सभी को बता दें कि ये पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक का जो सिलेबस है एक ही चैनल पर दिया जा रहा है, एक ही टीचर के द्वारा, ठीक है ना। तो बच्चों, हम जो दे रहे हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक का सिलेबस, ठीक है ना। तो बच्चों, हम बता दें हमारा जो उद्देश्य है उन सभी छात्रों की मदद करना है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जिस कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अब आर्थिक स्थिति का मतलब आप समझ गए होंगे कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता है कि वो इन सब चीज़ों को, क्या आप सभी को मालूम है कि बगैर कोचिंग के कहीं पर शिक्षा नहीं दी जाए। स्कूलों में शिक्षा जो दी जाती है उस शिक्षा के आधार पर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको कोचिंग की ज़रूरत होती है और कोचिंग की जो फीस होती है बहुत हार्ड होती है, जिस कारण से आपकी परिवार की स्थिति ठीक नहीं होती है कि वो फीस दे सकें। इसी कारण से हमने अब जो एजुकेशन दी जा रही है, फ्री दी जा रही है, तो आप सभी उसको घर पर बैठकर आपको बगैर किसी फीस के पूरा सिलेबस सीखिए, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, हमारा आज का जो प्रश्न है, क्या लिखा है प्रश्न 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 की किस प्रकार निरूपित किया जाता है। देखो बच्चों, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या दिया गया, √5 की हमें स्थिति बताना है। कहाँ पर बताना है, एक हम रेखा खींचेंगे, रेखा पर √5 कहाँ पर आता है उसकी हमें स्थिति बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम इसको करते हैं। तो 1.2 में हम कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, तीसरा, ठीक ना बच्चों। ज्ञात करना है √5 की स्थिति संख्या रेखा पर, ठीक है ना। जो ज्ञात करना है उसको हमने लिख लिया है, ठीक है ना बच्चों। क्या करते हैं हम इसके आगे, माना एक पूर्ण संख्या की रेखा खींचते हैं। अब पूर्ण संख्या वाली हम रेखा खींचना है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, तो क्या बताना बच्चों, हम इसको आपको समझाएंगे। अब देखो, तो हमने एक लाइन खींची है, यहाँ पर खींचेंगे क्योंकि जब स्थिति बनेगी ना तो घुमावदार बनेगी, तो √5 की स्थिति हम बता देंगे कि यहाँ पर √5 आएगा। तो इसके नहीं है, हम आदि से लाइन को खींचते हैं, ठीक है ना। लाइन थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि हाथ से खींच रहे हैं, ठीक है ना। हमने ये लाइन खींच दी। बच्चों देखो, हमने क्या माना एक पूर्ण संख्या की रेखा खींचते हैं। हमने पूर्ण संख्या की रेखा खींची। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। मान लो बच्चों, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लो यहाँ तक क्या है, 1 है, और इसके आगे जो है मान लो क्या है, 1.5 है, और इसके आगे और भी हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, इसलिए हमने 0 से ली है, वो लिख दिया है। जो माना एक पूर्ण संख्या की रेखा खींचते हैं, यानी पूर्ण संख्या से खींचना है तो पूर्ण संख्या से खींच लो। क्यों खींचा बच्चों हमने ऐसा, आप सभी को बता रहे हैं। तो बच्चों, हम यहाँ से जो 0 है, यहाँ से लेकर हम इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, ठीक है ना बच्चों। जो हम कर रहे हैं वो सब अब हमको लिखना है। हमें क्या, इसकी स्थिति बताना है, ठीक है ना। स्थिति बताना है बच्चों। देखो, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है हमारा, 1 है, यानी 1 सेंटीमीटर। क्या है, यहाँ से मान लो 1 सेंटीमीटर, इंच कुछ भी मान लो, इसमें ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया कि इंच सेंटीमीटर किस में लेना है। तो मान लो हमारे यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, ठीक है ना, मान लिया हमने। तो बच्चों,
हो गया। और बच्चों हमें क्या करना है, एक बिंदु बी से एक लंब खींच देना है, जितना यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर इतना ही खींचना है। तो बच्चों हम यहाँ पर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का हमने एक लंब डाल दिया, इसको हमने इससे मिला दिया, ठीक है ना बच्चों, इससे हमने इसको मिला दिया, इसको माना ए, इसको माना बी, इसको माना सी, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर लिख लो, और जो बिंदु बी पर कोण बनेगा कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हमें स्थिति बनाना है तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या क्या किया हमने, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्यों पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाया, क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है। हमें समकोण त्रिभुज के आधार पर ही √5 की स्थिति हम निरूपित कर सकते हैं। तो मान लो बच्चों यहाँ से हमारा यहाँ तक कितना, तो टोटल 1 है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 1 है, 1 माना है। तो क्या है, लिख लो AB कितना है, AB बराबर 1, और यहाँ से BC कितना है 1। और बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से A और AC हमें क्या करना, ज्ञात करना है। इसलिए हमने क्या, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा, कैसे क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम इनकी दो भुजाओं की, हमें 2 भुजाओं को तो हमें मान दिया गया, तीसरी भुजा का हमें मान निकालना है, तब इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंबे का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो कर्ण का मान, जो तिरछी जो रेखा होती है ये क्या होते कर्ण, तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, इसको जैसा है वैसा लिख दो। लंब क्या होती, जो खड़ी लाइन होती, जो हमने लंब डाला है कितना है, हमने क्या जी माने हैं, मन से मानना है, ठीक है ना। तो हमने माने हैं मन से हमने इनको पॉइंट माना है, 1 माना है और AB, तो इसको लिख लेना माना है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख लेना कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो सब लिखवा दिया हमने, माना है, और कोण B को भी हमने माना है, ठीक है ना बच्चों। हम स्थिति क्या दर्शाना है, तो सभी को हमने मानना होगा। तो जो लंब है 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग है, तो कर्ण का वर्ग कितना आ गया बच्चों, 1 + 1 कितना होगा, कर्ण का वर्ग √2। यहाँ से वर्गमूल हटाना है, तो कर्ण बराबर क्या होगा हमारा बच्चों, यहाँ पर 2 है सॉरी, तो √2, यहाँ से वर्गमूल हटाना तो √2 आएगा। अब बच्चों √2 जो है ना, किस में आएगा, प्लस और माइनस में आएगा, तो हमें प्लस में लेना है, ठीक है ना। क्योंकि जो 2 शेष भुजाओं की जो हमें लंबाई जो हमने मानी है प्लस में मानी है, तो इसको भी हम प्लस में मानेंगे। कर्ण का जो मान है प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, तो प्लस में मानेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, √2 हो गया बच्चों। अब बच्चों हमें √2 तो मिल गया है, जो हमारी जो रेखा थी जो थोड़ी टेढ़ी खिंच गई, ठीक है ना, तो आप स्केल से खींच लेना। तो बच्चों अब हमें देखो क्या मिल गया, √2 मिल गया। हमें क्या चाहना, √5 चाहना है। तो बच्चों आगे हमने प्रथम स्टेप किया था, यहाँ पर लिख लेना प्रथम स्टेप में। अब द्वितीय स्टेप करना बच्चों, यहाँ पर करते हैं द्वितीय स्टेप, दूसरा स्टेप से। तो दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, अब जो हमारा A और C है, AC कितना आ गया बच्चों, √2। हम ऐसे स्टेप तब तक बढ़ाएंगे जब तक √5 ना आ जाए। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमने क्या माना था, 1 और 1 माना था, ठीक है ना। तो अब जो A और C है हमारा, अब A और C क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, जिस प्रकार से हमने बिंदु C पर समकोण त्रिभुज बनाया था, लंब खींचा था, अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे स्टेप में बिंदु C पर हम क्या कर देंगे, एक लंब डाल देंगे, ठीक है ना। अब हमें बिंदु इस पर डालना है, अब बिंदु C पर डालो, ठीक है ना। तो ऐसा स्टेप हम बनाते जाएंगे, अब कंफ्यूज नहीं होना, हमें ऐसे स्टेप बनाते जाना है जब तक कि हमारा क्या ना आ जाए, √5 ना, √2 आया था, तो हमने क्या डाल दिया, अब यहाँ से इसको मिला दो, ठीक। तो बच्चों देखो, इसको C माना था, इसको A, जो बिंदु है A है, इसको मान लो क्या D। तो बच्चों हमने इसको भी A माना, 1 माना था, तो इसको भी क्या मानेंगे, 1 ही माने, एक मान का करना है, जितना माना था शुरू में उतना ही मानेंगे, ठीक है ना। तो देखो हम अब इसको, ये है हमारा आधार हो गया, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है ना। आधार हमारा दिया ही गया है, ठीक है ना। अब इसको आधार माना, जो प्रथम स्टेप में जो हमारा कर्ण था उसको अब √2 निकला, अब इसको आधार मानेंगे, 1 हमने मान लिया, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में
AC बराबर कितना होगा √2 तथा CD बराबर क्या होगा 1। क्या किया, माना है बच्चों, मानना सब में मानना एक ही। और कोण C बराबर कितना है 90 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री, इसलिए पाई, इसलिए यहाँ पर लिखो त्रिभुज। अब त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बन रहा, ACD में पाई था गोरस प्रमेय से। प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। हम ऐसा तब तक करेंगे जब तक √5 ना आ जाए, ठीक है ना। और एक मानेंगे हर बार, और हर बार क्या है समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। और हर बार पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण हम जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अब देखो लंब कितना है इसमें, लंब जो सीधी लाइन है, अब देखो हमने त्रिभुज AC और CD लिया है, तो इसमें लंब इतना है और कर्ण हमारा टेढ़ी लाइन ज्ञात करनी है। और जो आधार कितना √2 दिया गया, तो लंब हमें दिया गया 1 का वर्ग प्लस आधार जो दिया गया है √2 का वर्ग। तो देखो कर्ण है, तो कर्ण ज्ञात करना जैसा है वैसा लिखेंगे। इसका वर्ग 1 होता है, इसका वर्ग क्या होता है 2 होता है। √2 का वर्ग जब करोगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, वर्गमूल लगा, ठीक है ना, √, तो वर्ग करने पर वर्गमूल क्या कट जाता है, तो 2 बचेगा। तो कर्ण का वर्ग कितना आएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो कर्ण अकेला ज्ञात करोगे तो √3 धन ऋण में आएगा। चूंकि 2 भुजाएं हमारी प्लस में है, √2 और 1, तो जो तीसरी भुजा लेगी हम प्लस में लेंगे। तो अब √3 हमें मिल गया है। तो बच्चों अब देखो हमें क्या बनाना है, √5 बनाना है। तो अभी क्या बना है, √3 बना है। तो अब फिर हम क्या करेंगे, इसलिए तीसरे स्टेप से, अब तीसरे स्टेप में जो हमारा √3 आया है, अब इसको क्या मानेंगे, हम आधार मानेंगे, ठीक है ना। तो क्या मानेंगे, इसको आधार मान लो, कितना है AD बराबर कितना है हमारा, इसको हमें आधार मानना है, कोष्टक में लिख लेना आधार है √3। और बच्चों अब हम देखो, अब लंब कहाँ पर बनाएंगे, अब लंब डालेंगे D पर डालेंगे, ठीक है ना। तो D पर कैसा लंब डालेंगे, फिर से हम एक क्या लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। देखो बच्चों ये बिंदु हम जे मन से हम क्या लाइन मार रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। आप स्केल से बनाओगे ना तो आपको परफेक्टली जगह पता चल जाएगी कहाँ पर परफेक्टली बनेगा, ठीक है ना। तो हम क्या है कि हम बगैर स्केल का इस्तेमाल किए हुए बना रहे हैं। तो जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा करते जाना, तो आपको परफेक्टली पता चल जाएगा √5 कहाँ पर होगा, ठीक है ना। अब बिंदु D को हमने क्या मानना है, कोण D बराबर कितना मानना है 90 डिग्री, जैसा कि हमने उसमें माना था। और बच्चों हमें क्या करता है, यहाँ से हमें एक लाइन खींच लो, सीधी लाइन खींचना बच्चों, ठीक है ना, वो थोड़ी, तो यहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री, ठीक है ना। अब बच्चों इससे हम इसको मिला देंगे, तो देखो यहाँ A है, यहाँ D है, इसको क्या मान लो E मान लो, ठीक है ना बच्चों। इसको क्या मानना, इसको 1 माना है। तो जो DE है कितना है 1 सेंटीमीटर, AD कितना, इतना कोण इतना है, इसलिए त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बन रहा है ADE, पाई था गोरस प्रमेय से क्या होता है, जो होता है कर्ण वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है बच्चों, लंब हमें दिया गया है 1 का वर्ग, आधार कितना था इसमें √3, 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 3 बचेगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना आएगा बच्चों 4। तो कर्ण बराबर कितना आएगा बच्चों ±2। तो देखो बच्चों 2 भुजा हमने प्लस में ली हैं, आधार और जो हमारा लंब है, ठीक है ना, इसको लंब माना है, लिख लेना माना है, ठीक है ना। तो प्लस में है तो कर्ण भी हम किस में लेंगे, प्लस में। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक है कितना आ गया, अब 2 आ गया, ठीक है ना। 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, यानी कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं या √4 लिख सकते हैं, 2 को हम √4 लिख सकते हैं। हमें कितना लाना है बच्चों, हमें √5 लाना है। अब तो फिर से हम स्टेप बढ़ाएंगे, तो कौन सा स्टेप बनाएंगे, चौथे स्टेप से। अब चौथे स्टेप में कर्ण कितना होगा
चौथे का स्टेप में हमें कर्ण ज्ञात करना है। और बच्चों आधार कितना होगा इसमें 2 होगा, और लंब कितना है, लंब वही हम मानते हैं 1 माना है। और लंब किस पर बनाना है, लंब किस पर डालना, ई पर डालना है। तो कोण ई बराबर कितना होगा 90 डिग्री। इसलिए चौथा स्टेप कर रहा बच्चों है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए कौन सा बन रहा है, AEF। हम एफ बनाते हैं अभी, AEF हम बना रहे हैं त्रिभुज अभी, लेकिन लिख लें पहले। प्रमेय से, ठीक है ना बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो बच्चों हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। इसमें लंब का मान हमें कितना है, सब में हमने 1 मानना, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। आधार कितना है 2 का वर्ग, ठीक है ना, 2 या √4 कर दो, ठीक है ना, कुछ भी करोगे आंसर एक ही आएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा, तो कर्ण वर्ग बराबर 5 हो जाएगा। तो जब वर्ग निकालोगे √5 लग जाएगा। आप देख सकते हैं, तो √5 आ गया जो हमें लेना था, ठीक है ना, जो हमें निकालना था, आप देख सकते हैं आ गया है। तो √5 की स्थिति ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखो, अब हमने बनाना है इसमें, मान लो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको हमने ए माना है। यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक पता चल गया √5 यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको क्या मानना है, एफ। बस बच्चों, तो कितने स्टेप में हमारा आंसर आया, स्टेप 1 2 3 4। तो हमने 4 स्टेप जब किए हैं तब हमें इसकी स्थिति मालूम चल गई है, ठीक है ना बच्चों। तो हमने क्या क्या किया है, हमने सब आपको बता दिया है। स्टेप 1 कैसे किया था, स्टेप 1 में क्या माना था, जैसे स्टेप 1 में माना था ठीक उसी प्रकार से स्टेप 2 किया था। स्टेप 2 किया है ना, स्टेप 2 हो जाने के बाद स्टेप हमने तीसरा किया, स्टेप चौथा किया है, और उसका आंसर हम स्टेप चौथे में हमारा √5 आ गया था। तो बच्चों आप देख सकते हैं जो हमारा प्रश्न था बहुत थोड़ा सा हार्ड प्रश्न था, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।